दोस्तों, देवराहा बाबा भारत के इतिहास के महान योगी और संतों में से एक थे। हिमाचल में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की और वहां से उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां वर्षों तक निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। देवराहा बाबा राम और कृष्ण के भक्त थे। वे सभी को राम नाम का मंत्र दिया करते थे। सादगी और सहजता के प्रतीक देवराहा बाबा की काया एकदम दुबली पतली थी। वो भयानक से भयानक ठंड में भी शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। लंबी जटाएं, जनेऊ और मृगछाला ही उनकी पहचान थी। बाबा के शिष्यों में से एक मार्कंडेय महाराज के अनुसार वह किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। कहते हैं बाबा धरती पर ही नहीं बल्कि पानी पर भी चल सकते थे। वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। वह जानवरों की भाषा को समझ सकते थे और खतरनाक जंगली जानवरों को भी पल भर में अपने वश में कर लेते थे। मार्कंडेय महाराज के अनुसार 12 फीट ऊंचा लकड़ी का मचान ही उनका महल था। वह केवल दैनिक नित्य क्रियाओं के लिए ही मचान से नीचे उतरते थे। ऊंचे मचान पर बैठकर ही वह लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। कहते हैं मचान पर कोई प्रसाद आदि नहीं होने पर भी वह लोगों के हाथों में न जाने कहां से फल और मेवे का प्रसाद देते थे। बाबा को कभी किसी ने किसी सवारी साधन से कहीं आते जाते नहीं देखा था। सिद्धियों के चलते वह जहां चाहते वहां मन की गति से पहुंच जाते थे। वैसे तो बाबा सरयू नदी के किनारे ही धूनी रमाए रहते थे, लेकिन माघ मेले में कल्प वर्ष के दौरान वो प्रयागराज अवश्य जाते थे। कहते हैं उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे बल्कि चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होती थी। पुस्तकों व लेखों के अनुसार बाबा ने जीवन में कभी अन्न ग्रहण नहीं किया था। वह केवल दूध, शहद और फलाहार ही लेते थे। देवराहा बाबा के भक्तों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, जॉर्ज पंचम, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई बड़े नेताओं का नाम शुमार था। वह अपनी हर समस्या के लिए बाबा की शरण में आते थे। इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद निराशा और मायूसी के बाद देवराहा बाबा की शरण में पहुंची। तब बाबा ने हाथ उठाकर इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया। हाथ के उसी पंजे को इंदिरा ने अपना चुनाव चिन्ह बनाया और बाबा के आशीर्वाद से अगली बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनी। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। बाबा के साथ उनकी क्या बात हुई यह उनके शिष्यों ने कभी जग जाहिर नहीं की। देवराहा बाबा ने करीब 35 साल पहले ही राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था कि मंदिर हिंदू और मुस्लिम सबकी सहमति से बनेगा। देवराहा बाबा को कई तरह की सिद्धियां प्राप्त थी। बाबा के जन्म स्थान और उनकी उम्र का कोई ठोस उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा देवराहा की लंबी आयु का दावा किया। उनके अनुसार जब वे बचपन में उनसे मिले तब उनकी उम्र करीब 150 वर्ष थी। इसके अलावा हाई कोर्ट के जज के अनुसार उनके परिवार की कई पीढ़ियों ने बाबा का आशीर्वाद लिया, परंतु बाबा के भक्त उनके 900 वर्ष तक जिंदा रहने की दावा करते हैं। बताया जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में बाबा वृंदावन चले गए थे। 11 जून सन 1990 को बाबा ने समाधि ली। उनके समाधि लेने के कुछ घंटे पहले मौसम में अचानक अजीब तरह का परिवर्तन हो गया था। ऐसे महान योगी पुरुष को हमारा